Now the reaction of haloalkanes portion, monohaloalkane portion almost finished. Now we move towards the reaction of haloarenes or aryl halides. Up there is some difference in the reaction of haloalkanes and haloarenes. वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितनी आसानी से हो जाता है, हेलोएरिन्स के केस में उतना आसान नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्यों न्यूक्लियोफाइल आसानी से हेलोएरिन्स के हेलोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स. द फर्स्ट वन इज द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग X. मीन्स ये जो CX बॉन्ड है बेंजीन रिंग के साथ जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, मीन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ था. तो दिस एल्काइल ग्रुप कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और ये वाला जो कार्बन है बेंजीन रिंग वाला, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज. अब S करेक्टर जो है हमारा डोमिनेंट हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स, क्योंकि वहाँ पर 3 P है और एक S है, यहाँ 2 P हो गया और एक S है, तो यहाँ पर S करेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया. तो बिकॉज ऑफ दैट दिस होल्ड द हेलोजन एटम मोर टाइटली इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन्स. अब जब कार्बन हेलोजन को मोर टाइटली, ज़्यादा तेज़ी से पकड़ के रखेगा, मोर टाइटली होल्ड करके रखेगा, तो इस हेलोजन को आसानी से हमारे न्यूक्लियोफाइल लाइक OH-, CN-, NH2 ये रिप्लेस नहीं कर पाते हैं. और बिकॉज ऑफ दिस S करेक्टर डाइपोल नेचर या डाइपोल करेक्टर इज ऑल्सो रिड्यूस. अब डाइपोल डेवलप ही नहीं हो रहा, X लेके जा नहीं पा रहा है. तो दिस इज द वन फैक्टर. द अनदर इज रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हुआ, देखिए ये बेंजीन रिंग 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और ये रहा हमारा हेलोजन एटम, यहाँ हमने क्लोरीन लिया हुआ है. अब क्लोरीन के पास अब 6 आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिंग में पूरा मूव करते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. कॉन्जुगेशन करते हैं, ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं. ये देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड बन गया. अब ये वाला बॉन्ड है वो खींच के नीचे आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड इस पोजीशन पे आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, मीन्स सारे बॉन्ड जो हैं वो रोटेट हो गए. और बिकॉज ऑफ दैट दिस डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो गया जो हेलोजन के साथ प्रेजेंट है. तो हेलोजन का जाना और मुश्किल हो गया. और हमको ये भी पता है जितने ज़्यादा ये कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपाउंड, उतना स्टेबल भी हो जाता है. तो ये क्लोरीन या हेलोजन एटम के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ गए, तो बिकॉज ऑफ दैट